धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं जेएनजी, क्या वो सही मांग रहे हैं? दोस्तों अपनी राय ज़रूर देना कमेंट में। और जो स्टूडेंट के साथ हो रहा है वो सही हो रहा है गलत हो रहा है? वैसे तो गलत ही हो रहा है भाई, सही किस एंगल से हो रहा है? देखो वीडियो और अपनी राय दो कमेंट में। न्यूज़ 24 वाले आओगे तो देंगे। One word for education minister. प्लीज रिजाइन। प्लीज रिजाइन प्लीज। इनकॉम्पिटेंट रिजाइन दो यार, घर जाओ, हो गया बस, आपका काम जितना था हो गया। रिजाइन ले दो। ही मस्ट रिजाइन। अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, 7 साल से यही हो रहा है, पिछले 12 साल से। जो सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठा है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, तो उनके सारे जो नीचे के मिनिस्टर है वो भी सेम ही चीज फॉलो कर रहे हैं। अगर आज मैं नॉर्मल शॉप पे भी जाता हूँ कहीं पे, और अगर मेरे को उसका सामान खराब लगता है तो मैं शॉप वाले को जाके बोल सकता हूँ कि सामान खराब है, और वो उसको वापस करेगा, या मैं उससे कॉन्वर्सेशन तो करूंगा। यहाँ पे तो कॉन्वर्सेशन के लिए कोई है ही नहीं। अब वो अपना मुंह छुपा के भागेंगे और कुछ कर ही नहीं सकते। इस्तीफा दे दो भाई, अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते ही 18 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, लगातार पेपर लीक हो गए हैं। इस्तीफा दे दो। एजुकेशन मिनिस्टर इज कंप्लीटली फेल। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम हर्षित है। मैं एक विद्यार्थी हूँ, एक कलाकार हूँ, और सबसे बड़ी बात एक भारतीय हूँ। तो हर्षित, इस प्रोटेस्ट में आने का मेन आपका मोटिव क्या था? मेरा मोटिव ये है कि जब हम अपनी नौकरी ठीक से नहीं करते हैं तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो इंसान जो अपनी नौकरी ठीक से नहीं कर रहा है, जिसका काम है शिक्षा व्यवस्था को देखना, व्यवस्था को चला नहीं पा रहा है, उसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो मर रहे हैं, मासूम बच्चे। ये सुसाइड नहीं, ये मौत है। उनको कत्ल किया गया है। मैं मानता हूँ व्यवस्था ने कत्ल किया है। तो अगर वो अपनी नौकरी ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उन्हें कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। वो भी नौकर हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं। आपका इस प्रोटेस्ट से कुछ आपको उम्मीद है कि हाँ, इस प्रोटेस्ट से कुछ आउटकम निकलेगा? मुझे पूरी उम्मीद है। अगर भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़ा भी शिक्षा व्यवस्था की तरफ ध्यान देते हैं, हम बच्चों के लिए सोचते हैं, तो वो ज़रूर उनका इस्तीफ़ा लेंगे और व्यवस्था पर सुधार करेंगे। रेजिग्नेशन सबसे बेसिक मांग है, क्योंकि आप भी जानते हैं जब हम नौकरी में कोई गलती करते हैं सबसे पहले वो इंसान हटाया जाता है, उसके बाद सुधार होता है। इस इंसान को पहले हटाएं फिर सुधार करें। आपका पर्सनल मोटिवेशन क्या है इस प्रोटेस्ट में? मैं एक विद्यार्थी हूँ और पर्सनल मोटिवेशन ये है कि भारतीय हूँ, क्योंकि किसी भी वतन का, किसी भी मुल्क या देश का शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था एक बेसिक होता है। जब वो हिलने लगता है तो पूरा देश हिल जाता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत नाजुक बात है, बहुत गंभीर मुद्दा है, और हम सबको होना चाहिए अगर हम भारतीय हैं। इट्स नॉट अ जेंजी मूवमेंट, आई वुड से इट इज़ फॉर एवरीवन हु इज़ इंडियन। थैंक यू सो मच। हद तो तब हो गई नीचता की जब एक पत्रकार कह रहा है कि अस्पताल खोलने के लिए पैसा कहाँ से आता है। हाँ, हम कभी पैसा नहीं लेते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राज समानी जी हैं, उनके चैनल पे बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा कि सर ये पैसे हम आपको भेज देते हैं। हम कहे ना भैया, ये पैसे हमें आप नहीं भेजिए, अब ये अपने पास रखिए। मुंबई में अगर कोई जरूरतमंद होगा उसके लिए वहां कुछ कर दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, आपने सहयोग किया। यहाँ पर हम नहीं लिए उनसे, हमने, और हालांकि बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने कहा कि सर आप इसे कॉपरेट कीजिए, ये करिए, यहाँ पे हम नहीं लिए। हाँ, अच्छा, ये बोल रहा था लोग कि कपिल शर्मा हम पैसा देके गए थे, हम पैसा देके गए थे। अकाउंट बनेगा करोड़पति में भी जा तरीका, हम पैसा देके गए थे। बुलाया जाता है मेहमान की तरह। एक बात का गुस्सा ये भी है कि आप लोग का पेपर लीक वगैरह में हम बड़ा एक्टिवली रहते थे, तो एक रहेगा ना मीडिया का प्रेशर। तो एक हिस्सा है, सारे लोग नहीं, एक हिस्सा है जो इस चीज को, अपना चैनल है कुछ भी लिख दो यार। अब हमको कौन जरूरत है पब्लिसिटी कैला बिना यार, हम तो ऐसे परेशान रहते हैं। अब हम सोचते हैं तनी शांति से अकेले में रहे। न्यूज पे चल रहा, हम अंडरग्राउंड हो गए। हम तो मुसल्लापुर में हैं। हम देखो कुछ लोग हैं इसी बहाने, लेकिन एक चीज, पिता होते हैं। पिताजी ने बोला कि बेटा, जिस तरह से लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, यदि तुम जीवन में कुछ गलती किए रहते तो ये लोग आज टांग देते। तुम्हारा इसी बहाने ऑडिट भी हो गया, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है।
नहीं तो आज तो तुमको ये लोग किसी काम का नहीं छोड़ते। अपराध बस ये है कि हमने एक मरते इंसान को बचाने के लिए हमारे गार्ड ने सेल्फ डिफेंस के लिए फायरिंग किया, उसे मरते नहीं छोड़ दिया। जैसे लोगों ने झांसी की रानी को अकेला छोड़ दिया था, जैसे भगत सिंह को फांसी पे लटकने के लिए छोड़ दिया गया था, खुदीराम बोस को मरते छोड़ दिया गया था, वैसे हमारे गार्ड ने जो एजेंसी हायर किया गया है वो एक बच्चे को मरते नहीं छोड़ा था। देखिए, इस सरकार से हमें उम्मीद तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल हम अपनी आवाज तब तक बुलंद करते रहेंगे जब तक ये सरकार हमारी डिमांड को ना मान ले। हालांकि हम लोग जो पिछला इनका उदाहरण है, हम जानते हैं कि जब भी इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं उसके काउंटर में नैरेटिव चला के उसको बदनाम कर दिया जाता है, स्टूडेंट्स को आतंकवादी, अर्बन नक्सल, इस तरीके के टैग लगा दिए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे हम लोग अपनी आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर भीड़ आ रही है, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए और यहाँ पर भीड़ है इतनी। कौन है? तो अभिजीत दिपके पहुंच गए हैं। हम आ जाते इधर, तो अभिजीत दिपके जो है ये पहुंच गए हैं। उनके पीछे आप भीड़ देखिए, ये अभिजीत दिपके पहुंचे हैं यहाँ पर। कौन है सार्थक? कौन है? दिपके कौन है? अभिजीत दिपके। अभिजीत दिपके पहुंचे। तो देखिए ये जो यंगस्टर्स है वो जवाब भी देते हैं कि वो द थर्ड गाय, विद द थर्ड गाय। तो ये लिंगो है इन लोगों का। तो ये भीड़ भड़का देख रहे हैं, अभिजीत दिपके आ गए हैं। से हूँ। दिल्ली में क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं पढ़ाई कर भी रही हूँ, एक्चुअली मैं एजुकेटर भी हूँ और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, वही एग्जाम जो हर बार लीक हो जाते हैं। मैम, आप जेनजी में आते हैं या फिर? नहीं, मैं जेनजी हूँ। आप जेनजी हैं। तो अच्छा, इस प्रोटेस्ट से आपको क्या मतलब क्या मांगे हैं, क्या उम्मीदें हैं? पहली मांग तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी, हमारे प्रिय मिनिस्टर जी, प्लीज़ इस्तीफा दे दीजिए, आपसे नहीं हो रहा है। बहुत साल हो गए, बहुत स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी, कम से कम ढंग का इंसान आए। आपकी कुर्सी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारे बच्चों की जान इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ छोड़ दीजिए कुर्सी, आपका जनाजा नहीं है ये, छोड़ दीजिए। आपको लगता है इस प्रोटेस्ट से कुछ रिजल्ट निकलेगा या फिर बस हम लोग जुटे हैं और उसके बाद? देखिए, हम भीड़ इकट्ठा करने के लिए तो नहीं आए हैं। सभी यहाँ पे, कोई स्टूडेंट्स है, कोई वर्किंग है, कोई प्रोफेशनल है, सभी हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारा कॉमन यही है कि हमारे स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए। एटलीस्ट आप रिज़ाइन कीजिए और जो इंसान इसके लायक हो, एलिजिबल हो, उसको प्लीज़ मिनिस्टर बनाइए, ताकि सारी एजेंसी सही से काम करे, सारी इंस्टीट्यूशन सही से काम कर सके और ये चीज़ें बार बार ना हो। मुझे इस पोस्टर के बारे में जानना है, आप लोग खुद पूरा प्रिंट आउट करके लाए हैं या फिर यहाँ आने के बाद आपको दिए गए? यहाँ हमने खुद लिए हैं इसे। खुद है? अच्छा, यहाँ पर मिल रहे हैं? हाँ, नहीं मिल नहीं रहे, हमने खरीदे हैं। अच्छा, खुद खरीदे? यहाँ कोई नहीं बांट रहा, हम बाहर से लेकर आए। मास्क भी मिल रहा है यहाँ पर? हाँ, नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ, सब बाहर से खरीद के लाए हैं। बाहर से खरीद के अपन खुद लेके आए? ठीक है। एक बस लास्ट सवाल है मेरा, जैसे इसको जेनजी प्रोटेस्ट की तरह भी देखा जा रहा है, पर मैं देख रहा हूँ यहाँ लगभग सभी उम्र के लोग आए हैं, तो आपको लग रहा है कि ये कलेक्टिवली सरकार के अगेंस्ट ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट है, किसी पर्टिकुलर बीजेपी की सरकार के अगेंस्ट है, या फिर ये पूरे एक सिस्टम के अगेंस्ट? हम सिस्टम के अगेंस्ट है। देखिए, सरकार तो कोई भी आएगी और अगर वो सरकार भी सही से काम नहीं करेगी तो हम उसके अगेंस्ट भी खड़े होंगे। हमारी कोई बीजेपी से दुश्मनी नहीं है। जो इंसान सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहाँ पे जनता शासक होती है। अगर आप हमारे सेवक हो, आप सही से काम नहीं कर रहे हो, हमारी जिम्मेदारी आपसे सवाल करें। और अगर हम इस मानसिकता के नहीं हम आपको डिफेम करेंगे तो पहली बात तो हम लोकतंत्र का मतलब ही नहीं जानते। ठीक है, हम आपके गुलाम बन रहे हैं, अगर हम आपके लिए लड़ रहे हैं तो क्या मतलब है इस डेमोक्रेसी का? यहाँ तो चाहिए ये कि आप लोग लड़ो हमारे लिए। बस वही है कि हम यहाँ पर अपनी डिमांड रखने के लिए आए हैं और हम ये कहने के लिए आए हैं, आप हमारे सेवक हैं, हमने आपको सेवा करने का मौका दिया है, आपसे नहीं हो रही है तो छोड़ दीजिए। उमर खालिद, उमर खालिद, उमर खालिद, उमर खालिद। तो उमर खालिद के बारे में बताओ। उमर खालिद, उमर खालिद। आज हम लोग खड़े हैं सीजीबी प्रोटेस्ट में, तो हमारे साथ भाई खड़े हैं। भाई, आप सीजीबी प्रोटेस्ट में क्या चाहते हो कि उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उमर खालिद के बारे में बताओ। उमर खालिद के बारे में पेपर तो पहले भी लीक हुए हैं, उमर खालिद के बारे में बताओ। अरे मैडम, एक बात बताओ, उमर खालिद के अलावा और भी मुद्दे हैं देश में, जैसे कि चोरी है, भ्रष्टाचार है, रेप है। खालिद तुम्हें नहीं दिख रहा? आपका नाम क्या है? आपका नाम बताओ पहले। मैंने पिद्दी खालिद, पिद्दी, ये कैसा नाम है? तो उमर खालिद के बारे में पूछ रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम्हें कुछ अच्छा लगने ना है तुम्हें। अच्छा, आप सीजीबी प्रोटेस्ट को पहले तुम्हें तमीज है और तुझे कैसे बात करते हैं? अरे सीजीबी नहीं, किसने बनाया जर्नलिस्ट? काय की डिग्री लेके आए हो तुम? आप हमें बोलने नहीं दे रहे हो, आप क्यों बोलोगे? क्या? तो जवाब ही नहीं है तुम लोगों के पास। अरे बोलने तो दो। देश में और भी मुद्दे हैं ना,
तो उमर खालिद के बारे में बताओ। चल रहा है कि पेपर लीक का मुद्दा वो उस पे बात नहीं, पेपर लीक भी हमने कराया क्या? सरकार की लापरवाही की वजह से तो पेपर लीक हुआ है। पेपर सरकार लेके घूम रही होगी, घर घर जाके दे रही होगी, लो लो बेटे पेपर ले लो, पेपर ले लो। उमर खालिद के बारे में पूछ लिया तुमने तो पेपर पे आ गए तुम लोग। बेटा ऐसा है, मुझसे तमीज से बात करना। आप नफरत फैलाने के अलावा नफरत देखो देश में जो ना ये जो सुअरगर्दी कर रहे हो ना, ये तुम लोग ही कर रहे हो। ये मैडम कैसे अपमानजनक बातें कर रही है। तमीज मेरे हाथ मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाना बिल्कुल। मुझे उमर खालिद के बारे में पूछ लिया तुम्हें मिर्ची लग गई। ये है कौन उमर खालिद? पता नहीं, तुम्हें पता है? नहीं तुम्हें पता है भाई कौन है? ये सारे बेरोजगार एक जगह आके खड़े हो गए और देश को बदनाम कर रहे हैं हमारे। उमर खालिद के बारे में पूछ लिया मिर्ची लग गई। हटो, बंद करो कैमरा, बंद करो कैमरा। राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन की, तब मुझे पता चला पॉलिटिशियन है ये। मैम किसी को कहना मत, पहले मुझे लगता था कि ये कंटेंट क्रिएटर है। ये गरीबों का मजाक उड़ा के रील काटने के फिराक में रहता था भाई। कहता था महोदय साहब महीना 30 दिन का होता है, रिचार्ज फिर 28 दिन का क्यों? बेचारा गरीब इतना परेशान था रिचार्ज से, खुद को इसने बीजेपी में पोर्ट करवा लिया। देशभक्त से डायरेक्ट अनभक्त। कराची चल आके देख किसका जोर है कराची पर। द्वारका से क्यों आए यहाँ पे? मैम मेरा लास्ट टाइम था जीडी का। हाँ ठीक है, तो पेपर लीक हो गया, उसका आउट हो गया। तो अभिजीत जी अभिजीत के सपोर्ट में आए मैम, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट का वो जज हमें कॉकरोच बोला। हम कॉकरोच है क्या मैम? आप बताइए सर, कोई भी युवा कॉकरोच बोलना सही है? बताइए। नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में, ठीक है, मैं फोटो दिखा दूंगा आपको, लेकिन मैं सपोर्ट करने आया हूँ कि हमारा देश एक अच्छे। जस्ट आपकी मम्मी नहीं, मम्मी का ऑपरेशन हुआ है हॉस्पिटल में, मैं उनको छोड़ के यहाँ आया हूँ। हॉस्पिटल से छोड़ के आप यहाँ पर आए हो? आपकी मॉम को छोड़ के यहाँ पर आए हो? सर बहुत बड़ी बात है ये। जो स्टूडेंट मैम पढ़ता है ना 8 घंटे 9 घंटे, मैं कह रहा हूँ कोई पढ़ के देखे, मतलब जो पेपर लीक करवा तो पढ़ के देखे। मैं 1 घंटा नहीं पढ़ सकता, बहुत तकलीफ होती है हमें जब पेपर लीक होता है मैम, हर चीज का। अभिजीत जी से क्या चाहते हैं आप? अभिजीत से हम ये चाहते हैं जितने नेता हैं इनकी पूरी सत्ता पलट दी जाए, हमारी यही मांग है। मोदी जी ने क्या क्या काम करे आपको लगता है? 12 जी को शर्म आनी चाहिए। हमारे देश में मिजोरम में मैम वहाँ पे आग लगी पड़ी है, मणिपुर में। हाँ, वहाँ पे वो मेलोडी दिखा रहे हैं, तो गलत चीज है ना मैम। और बाकी ही नहीं है, बोल नहीं सकता है मेरी। सर बोलिए ना, आपका राइट है ये, तो आपको बोलना जरूरी है। लेकिन मैम नहीं बोल सकते हमारे लीडर आएंगे अभी, फिर हमारा जोश देखिएगा। अभी हम शांत है। अभी बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लीडर को देखने के लिए। मैं खुद बहुत दूर से 300 किलोमीटर से मैं खुद दूर से आई हूँ। अभी हमारी एनर्जी बचा के रखिए, जब हमारे लीडर आएंगे तब देखना आप, ठीक है? थैंक यू। बड़ा करने के लिए आने वाली 11 तारीख से 18 तारीख तक दिल्ली भर में हम आपके बीच उतरेंगे और इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड को और हमारी शिक्षा व्यवस्था में लगी हुई दीमक को एक्सपोज करते हुए इस मूवमेंट को और बड़ा करेंगे। आप सबसे अपील है कि आप जहां जहां हैं, नॉर्थ कैंपस से, गुड़ मंडी से, ओल्ड राजेंद्र नगर से, ओखला से, हौस खास से हमारे इस मूवमेंट से जुड़िए और धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की इस डिमांड को अनडिनाइबल बना दीजिए। इस सड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की मांग को अनडिनाइबल बना दीजिए। इस पे चली गई तो ये जो आप लगातार धर्म का पालन कर रहे हैं, ये नाटक कर रहा हूँ, ये नाटक कर रहा हूँ। ये कौन सा नाटक? ये नाटक है ना, लोग मुझको धार्मिक समझे। ये आज चलता रहता है, ऊपर हनुमान जी। ये नाटक है, इसकी भी जरूरत है। अभिनय। अब चलिए जो कुछ भी है।